पहले तो ये प्रूफ देखिए जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्यारे साथियों। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपके समक्ष पेश किया है जीएसटी से जितने भी प्रश्न बने हैं 2018 और 2019 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका संकलन मैंने नीचे लिया हुआ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूछे गए हैं 2018 और 2019 के यूपीपी में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मैंने शामिल किया है संभावित प्रश्नों को, यानी कि जो 2024 में अभी आपका 18 फरवरी को पेपर होने वाला यूपीपी में, वहाँ पे जो संभावित प्रश्न है जीएसटी से पूछे जा सकते हैं मैंने उसको भी शामिल किया है। तो प्यारे साथियों हम आपके लिए लगे हैं पूरी तत्परता के साथ। क्या आप भी तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। ध्यान रखिएगा आज का जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर करिए ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आइए प्यारे साथियों आगे देखते, पहले तो देखते हैं जीएसटी से जो प्रश्न पूछे गए 2018 और 19 में उसको। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2018 और 2019 से पूछे गए प्रश्नों को हमने शामिल किया है, प्लस उसके पहले के जो प्रश्न है उसको मैंने संभावित प्रश्नों में शामिल करा हुआ है। ठीक है, तो जैसे एक प्रश्न आपके समक्ष दिख रहा होगा कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था। प्यारे साथियों जो पूछे गए प्रश्न मैंने उनका उत्तर आपके समक्ष रखा हुआ है। तो किसके द्वारा किया गया था? जीएसटी परिषद के द्वारा, यानी जो पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किया गया था किसके द्वारा किया गया था? जीएसटी परिषद के द्वारा किया गया था। यानी जीएसटी को लाने के लिए एक परिषद बनाया गया था और उस परिषद द्वारा क्या किया गया था? जीएसटी को लाने की सिफारिश किया गया था। ठीक है, जी हाँ। आगे एक प्रश्न है, ये भी पूछा गया है, तो कह रहा है ये प्रश्न कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब अपनी सहमति प्रदान की है। ध्यान रखिए कौन से जीएसटी को? तो केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी सहमति कब प्रदान की? तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 12 अप्रैल 2017 को। देखिए मैंने जो संभावित प्रश्न है उसमें मैंने इस प्रकार से आंसर को टिक नहीं किया, उसमें मैं आपको समक्ष बताऊंगा। ठीक है, ये तो पूछे गए प्रश्न है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, जी हाँ। तीसरा प्रश्न यानी नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों के माल और सेवा कर को, माल और सेवा कर का मतलब वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है? जीएसटी ही होता है। ठीक है, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो उसी का हिंदी क्या होता है? माल और सेवा कर। ठीक है, तो किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों के माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 122वां संशोधन विधेयक 2014 द्वारा। ध्यान रखिएगा अगर आपसे कहता कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा, जब आपको अधिनियम कहता तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाता। बहुत सारे लोग इसको टिक किए थे लेकिन ये जो है कि सरासर गलत है। ठीक है ना, अगर आपसे जब से संशोधन अधिनियम नहीं कहेगा तब से आप 101वां टिक नहीं करेंगे। ठीक है, जब आपसे कहेगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया तब 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, लेकिन अगर आपसे विधेयक कहेगा तो यह 122वां विधेयक था, 122वां प्रस्ताव था। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चे एक्ट और बिल दोनों में अंतर होता है। पहले बिल लाया जाता है, जब बिल राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर हो जाता है तो एक्ट बन जाता है। ठीक है, अधिनियम बन जाता है। क्लियर? जी आगे मैंने प्रश्नों को शामिल किया, चिंता करने कोई बात नहीं है। ठीक है, यह प्रश्न क्या कह रहा है कि जीएसटी में निम्न में से किस राज्य कर को शामिल किया गया है? जीएसटी में निम्न में से किस राज्य कर को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर बच्चे क्या? चुंगी कर को। किसको? चुंगी कर को राज्य कर में शामिल किया गया। ठीक है ना, जी हाँ, यानी कि जीएसटी में चुंगी कर को भी शामिल किया गया है। यहां एक प्रश्न दिख रहा है, कह रहे कि माल और सेवा कर यानी जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? इसका मतलब यह है ना, जैसे कि देखो जो जीएसटी होता है उस पर किस राज्य के द्वारा अपनी सहमति सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, तो वो कौन सा है? असम है। वह कौन सा राज्य प्यारे साथियों? तो वह राज्य है असम। ठीक है ना, जी हाँ। तो प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए, और सबसे ज़रूरी बात कि आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यूपीपी के लिए जीएस की जो 38 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं मैं उसकी तैयारी आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, जीएस और प्लस सुबह 6 बजे आपको हिंदी का एक वीडियो मैं देता हूँ जो कि एमसीक्यूज फॉर्म में होता है, यानी कि जहाँ से प्रश्न सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, वैसा मैं आपको करा रहा हूं। तो प्यारे साथियों आप लोग लगे रहिए हमारे साथ। ठीक है, और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा क्योंकि इस प्रकार के वीडियो जो है आपको हमेशा मिलते हैं, डेली मिलते हैं। 3 वीडियो डेली मैं आपको देता हूं, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को। ठीक है, जी हाँ। आइए बात करते हैं संभावित प्रश्नों की।
अब अगर हम आपसे पूछें कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, क्या प्यारे साथियों भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, पहले तो आप लोग बताने की कोशिश करिए कौन सा होगा, 1 जुलाई 2017 या 1 अप्रैल 2016 या 1 नवंबर 2016 या 1 जून 2016। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2017। क्या 1 जुलाई 2017, यानी अगर आपसे पूछता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। क्या हुआ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ठीक है, बात करते दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे साथियों जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को। तो इसी के अनुसार हमको बताइए कि ये जो जीएसटी दिवस है कब मनाया जाना चाहिए, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को या 1 जुलाई को। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई को। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जीएसटी के लिए संसद में कब बिल प्रस्तुत किया गया था, यानी यह जो बिल लाया गया था, यह जो विधेयक लाया गया था, यह जो प्रस्ताव लाया गया था, इसके लिए संसद में कब लाया गया था, यानी यह जो बिल लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, संसद में कब लाया गया था, 2013 में या 2014 में या 2019 में या 2021 में। तो प्यारे साथियों यह लाया गया था 2014 में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना, जीएसटी संसद में कब लाया गया था, इसका मतलब जीएसटी प्रस्ताव या जीएसटी विधेयक या जीएसटी बिल 2014 में लाया गया था। चौथे प्रश्न पर बात करते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है जीएसटी बिल लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया। देखिए हमारे संसद में 2 सदन है, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो पहले एक सभा द्वारा क्या होता है, पारित किया जाता है, फिर दूसरे सभा से पारित करवा लिया जाता है। यानी एक सदन से जब पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में पारित होता है, और जब दोनों ही सदन से पारित हो जाता है तो जाता है राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति इस बिल पर अपना साइन कर देता है तो यह बिल एक्ट बन जाता है, यानी कि यह विधेयक कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है ना, तो जीएसटी जो है, जीएसटी बिल लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था, 3 अगस्त 2016 को या 8 अगस्त 2016 को या 8 नवंबर 2016 को या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 3 अगस्त 2016 को। यानी लोकसभा द्वारा यह पारित कब कर दिया गया था, तो 3 अगस्त 2016 को पारित कर दिया गया था। और संसद में लाया कब गया था, तो 2014 में। ठीक है, इसके पहले मैंने बात किया था। आगे कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी। देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 8 जुलाई 2016 को या 8 अगस्त 2016 को या 8 सितंबर 2016 को या 8 नवंबर 2016 को। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दिया था, किस वर्ष दिया था। तो प्यारे साथियों इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, 8 सितंबर 2016। देखिए ये प्रश्न आपको यहाँ पे दूसरा मिल रहा होगा। देखिए कह रहा है कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दिया था। ठीक है, ये मंजूरी है कि ठीक है भैया आप लोग करो, लेकिन यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछा गया था इस प्रश्न पर जरा सा गौर करिएगा। कहाँ गया ये वाला प्रश्न, यही देखिए कह रहा है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब अपनी सहमति दिया था। ठीक है, यानी जब पूरा फाइनल हो गया था लगभग तब, तो 12 अप्रैल 2017 को, यानी जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है उसके बाद की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न है यहाँ पे ये वाला कब अपनी मंजूरी देता है, ठीक है, जीएसटी बिल पर, तो ये देता है 8 सितंबर 2016 को। ठीक है ना, राष्ट्रपति देता है। ध्यान रखिएगा दोनों प्रश्न को, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन वाले हो सकते हैं। आगे है 5वां प्रश्न कह रहा है कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति, अच्छा ये तो हो गया, यही तो देखे हम लोग अभी। 6वां प्रश्न ये कहता है कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में लाया गया था। देखिए संविधान संशोधन बिल की बात कर रहा है, बिल का मतलब विधेयक, वही जो ऊपर हमने देखा प्रश्न को, ये वाला प्रश्न है, यानी कौन सा संविधान संशोधन बिल लाया गया था, विधेयक लाया गया था ये वाला। तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 लाया गया था, तो यहाँ पे मेंशन किया गया, इसको देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, तो 122वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो 122वां हो जाएगा। ठीक है ना, जी हाँ। लेकिन अगर आपसे ये कहता कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह लाया गया, तब क्या हो जाता, 101वां हो जाता। क्या हो जाता प्यारे साथियों, 101वां हो जाता। ठीक है ना, जी हाँ। अब हम बात करते हैं आगे 7वें प्रश्न की।
सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने उसको भी लिया हुआ है, ठीक है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया, किस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। संशोधन अधिनियम की ही बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 122वां ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है ना। जी हाँ प्यारे साथियों, आइए आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न कह रहा है कि जीएसटी के पंजीकरण में या फिर जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, 12, 15, 20 या 25। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, तो 15 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। जी हाँ, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जीएसटी की कुल कितनी दरें निर्धारित की गई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीएसटी की कुल कितनी दरें निर्धारित की गई हैं, 2, 3, 4 या 5। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। यानी जीएसटी की कुल कितनी दरें निर्धारित की गई हैं, तो जीएसटी की कुल 4 दरें निर्धारित की गई हैं। पहला है 5%, ठीक, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा 28%, ठीक है ना। तो ये 4 दरें हैं जीएसटी की जो कि लागू की गई हैं, ठीक है। जी हाँ, अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया था। देखिए अभी ऊपर आपने एक प्रश्न देखा कि जीएसटी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए या फिर जीएसटी पूर्ण रूप से किसकी सिफारिश पर लाया गया था, तो उसका उत्तर था जीएसटी परिषद। अब अगर हम बात करें कि जो जीएसटी परिषद है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो प्यारे साथियों इसकी स्थापना यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 12 सितंबर 2016 को, या 12 अक्टूबर 2016 को, या 12 नवंबर 2016 को, या 12 दिसंबर 2021 को। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर 12 सितंबर 2016 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना किया गया था, ठीक है। जी हाँ, आगे बात करें 11वें प्रश्न की, तो 11वां प्रश्न कह रहा है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि आपसे इस बार 2024 में पूछ ले कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या विदेश मंत्री, बताइएगा कौन होता है। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा, ए, यानी कि वित्त मंत्री होगा, ठीक है। यानी जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री सोच लिए होंगे, प्यारे साथियों जो प्रधानमंत्री है ना ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, किसके, नीति आयोग के, ठीक है। नीति आयोग या जिसको पहले योजना आयोग कहते थे, ठीक है ना। जी हाँ, 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न कह रहा है कि भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, यानी पूरे दुनिया की बात कर रहा है। तो पूरे विश्व में अगर हम बात करें कि भारत कौन सा देश है जिसने जीएसटी को लागू किया, तो प्यारे साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 100वां देश है, या 150वां देश है, या 161वां देश है, या 200वां देश है। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 161वां देश। कौन सा, 161वां देश। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए, ठीक है ना। जी हाँ, आइए आगे बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न कह रहा है प्यारे साथियों कि भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। बड़ा ही तगड़ा प्रश्न है, ये भी संभावित प्रश्न हो सकता है कि पूछ ले। यह कह रहा है कि भारत का जो जीएसटी मॉडल है किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो प्यारे साथियों 4 ऑप्शन है, कनाडा, अमेरिका, रूस या ब्राज़ील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कनाडा। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले क्या कर दिया, टिक भी कर दिया था, ठीक है ना। तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है भारत का जीएसटी, ठीक है ना। जी हाँ, यानी भारत में जीएसटी का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना। जी हाँ, ध्यान रखिए अगले प्रश्न 14वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है ये प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश ने जीएसटी को लागू किया था। भाई अगर भारत ने 161वें पे लागू किया तो कौन सा वह देश है भाई दुनिया का जिसने पहले नंबर पे यानी कि सबसे पहली बार जीएसटी को लागू किया। ब्रिटेन है, या फ्रांस है, या ऑस्ट्रेलिया है, या मलेशिया है, बताएं कौन है। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, मैं आपसे चलो 1 मिनट का समय ले ही लेता हूं। कौन है जिसने सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया था, बताइए साथियों। चलिए इसका कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। हालांकि मैं बता दे रहा हूं कि जो सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था ना वो कहाँ लागू किया गया था, फ्रांस में, ठीक है। अच्छा, जीएसटी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, पहले इस प्रश्न को समझ लिया कि सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था फ्रांस में। जीएसटी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होगा वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस
टैक्स होता है। ठीक है ना, इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। इसका हिंदी जो होता है वस्तु एवं सेवा कर या माल एवं सेवा कर होता है। ठीक, जी हाँ, इसके कई सारे रूप होते हैं, जैसे कि SGST, एस का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस, CGST तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, IGST तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया प्यारे साथियों GST से पूछे गए प्रश्न तथा संभावित प्रश्न। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने साथियों में, और सबसे ज़रूरी बात कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसी के साथ घंटी दबाना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है सब्सक्राइब करने के बाद, नहीं तो आपको जो नोटिफिकेशन है अपडेट है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के लिए वस्तु एवं सेवा कर, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह था तथा संभावित प्रश्नों का संग्रह था। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में जो विचार है अपने इस कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।